बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शकील मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। एक बड़ी मुलाकात के बाद ऐवान सदर से सदर आरफ अलवी गायब हो गए हैं और कहाँ गायब हैं, और इसके साथ साथ बात करेंगे मियाँ नवाज शरीफ की वापसी और इलेक्शन की तारीख यकमुश्त अनाउंस होने जा रही है। और इस्टेब्लिशमेंट ने बिलाखिर मियाँ नवाज शरीफ के सामने सरेंडर कर दिया है और अब बड़े फैसलों का इख्तियार मियाँ नवाज शरीफ के पास है। और इलेक्शन कब होने जा रहे हैं, इसके साथ साथ पाकिस्तान में आने वाली अरबों डॉलर की सरमायाकारी की शराइत क्या हैं, और 17 सितंबर के बाद इमरान खान का क्या बनने जा रहा है, ये तमाम मामला आपके साथ तफसील के साथ शेयर करने हैं। लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। और वीलो का करते हैं आगाज़ इमरान खान साहब से, जो कि इन दिनों अटक जेल में अपने किए की सज़ा भुगत रहे हैं, क्योंकि उन्होंने तोशाखाना से चोरी की और जिसकी सज़ा उन्हें मिली कि 3 साल की सज़ा भुगतना पड़ेगी और इसके साथ साथ 5 साल की नाअहली इसमें अटक जेल के। ताहम सहूलतकारी के बाद उनको कुछ रिलीफ मिला, लेकिन रिलीफ उनको उस तरह से बारावर साबित नहीं हो सका जिस तरह होना चाहिए था। बिलाखिर उनको साइफर केस में अटक जेल में ही रख लिया गया और ये तोशा से ज़्यादा संगीन मुकदमा है। इसमें भी उनकी दरख्वास्त ज़मानत अभी तक ज़ेरे इल्तवा है। असल वजह यह है कि यहाँ पर भी इमरान खान साहब की अपनी जो चलाकियाँ हैं वो उनके गले पड़ गई हैं, क्योंकि इन्होंने एक तरफ खसूसी अदालत में दरख्वास्त ज़मानत दायर की और दूसरी जानब उसी अदालत के जज पर अदम एतमाद करते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक और दरख्वास्त दायर कर दी। 3 मुख्तलिफ दरख्वास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इसी से रिलेटेड दायर की गई थी, जिस पर उनकी दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत ना हो सकी। और ताहम अब मामला यहाँ पर है कि इमरान खान साहब की दरख्वास्त ज़मानत 7 सितंबर तक मुलतवी है, लेकिन उस दिन भी समाअत होती हुई दिखाई नहीं देती, क्योंकि खसूसी अदालत के जज 9 सितंबर को वापस आएंगे। यानी कि खान साहब को अभी मज़ीद ये 9 सितंबर तक दिन जो हैं वो तो जेल में गुजारने पड़ेंगे। उसके बाद देखें अदालत क्या फ़ैसला करती है। तो लिहाजा खान साहब के लिए ये भी मुश्किल है। और उसके बाद सबसे बड़े जो इनके वो क्या कहते हैं मददगार हैं, वो हैं जनाब चीफ़ जस्टिस साहब। और चीफ़ जस्टिस साहब का भी आपके इल्म में है कि इसी माह उनकी जो मुद्दत है वो मुकम्मल होने जा रही है। 17 सितंबर को वो चीफ़ जस्टिस नहीं होंगे, बल्कि जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा चार्ज संभाल चुके होंगे। अब 17 सितंबर से इमरान खान तेरा क्या होगा ये तो अब अल्लाह ही जानता है। लेकिन जो जुर्म इमरान खान ने पाकिस्तान के साथ किए हैं उनकी सज़ा बिल्कुल नोश्ता दीवार है। अगर साइफर से बच भी गए, जिसके चांसेस तो खैर कम है। दूसरा जो बड़ा केस है वो 9 मई का है, जिसमें अब तक की जो शहादतें सामने आई हैं, जो शवाहिद सामने आए हैं, उसके मुताबिक असल मास्टरमाइंड इमरान खान थे। और ये सारी प्लानिंग उन्होंने ज़मान पार्क में बैठ के की। यहाँ पे फुल ड्रेस रिहर्सल भी की जाती रही। वो तमाम कड़ियाँ मिलाई गई हैं और इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ तमाम जो शहादतें हैं वो मौजूद हैं। तो मुझे लगता है कि 17 सितंबर के बाद इमरान खान का असल इम्तिहान शुरू होने जा रहा है। और तब तक जो जितनी भी सहूलतकारी है वो शायद ख़त्म हो चुकी होगी। इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट से जो सहूलतकारी मिल रही है, वहाँ पर भी जो ताकतवर हैं उन्होंने ये पैगाम पहुँचा दिया है कि इनफ इज़ इनफ, अब नहीं होगा। अब देखें चौधरी परवेज़ रई साहब की अगर दरख्वास्त ज़मानत मंजूर हुई और एक ऐसा फैसला जारी हुआ जिसमें कहा कि चौधरी साहब को घर तक पहुंचाने की ज़िम्मेदारी पुलिस और नैब को तफवीज़ की गई, इसके बावजूद चौधरी परवेज़ रई साहब को उठा लिया गया। खैर अब आज उनकी दरख्वास्त वो जो नज़रबंदी है उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कालअदम करार दे दिया है। लेकिन चौधरी साहब के अभी भी वो क्या कहते हैं मुश्किलात आसान होती हुई दिखाई नहीं देती। और अब बात करते हैं मियाँ नवाज शरीफ की वापसी और इलेक्शन। मियाँ नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से यह दावा किया गया है कि वो 15 अक्टूबर को वापस आ रहे हैं। ताहम हतमी तौर पे मियाँ नवाज शरीफ ने खुद ऐलान करना है। जब वो लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान करेंगे तो तब यकीन किया जाएगा कि मियाँ नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं। लेकिन अगर मियाँ नवाज शरीफ की वापसी हो रही है तो फिर ये बात 100% कन्फर्म है कि पाकिस्तान में इंतखाबात का भी ऐलान होने जा रहा है। क्योंकि इंतखाबात मुमकिन है कि अपने वो 90 रोज़ की जो बाढ़ है उसमें ना हो, चूँकि ये 90 रोज़ से क्रॉस तो कर जाएंगे। लेकिन अगर मियाँ नवाज शरीफ की वापसी अक्टूबर में होती है तो इसका मतलब है कि जनवरी या फरवरी 2024 में इंतखाबात होंगे। और इस हवाले से हालिया जो बड़ी मुलाकातें हुई हैं उसमें भी ये बात काफ़ी हद तक डिसाइड कर ली गई है कि इंतखाबात में बहुत ज़्यादा ताख़ीर नहीं होगी, चूँकि
नई हल्का बंदियाँ होनी हैं, उन हल्का बंदियों के बाद इंतजामात करने हैं। तो लिहाजा ये ज़रूरी है ये टाइम पीरियड कि जनवरी के आखिर में या फिर फरवरी के पहले हफ्ते में मुल्क में आम इंतखाबात जो हैं वो करवा दिए जाएंगे। तो इससे काफ़ी हद तक ये बात लगता है कि कुछ मामला तय हो चुके हैं। और इसके साथ साथ सदर आरफ अलवी साहब ईवान सदर से अचानक गायब हो चुके हैं। जुमे के रोज़ ईवान सदर में चौथे फ्लोर पे एक मुलाकात होती है जिसमें आर्मी चीफ और DGISI इस मुलाकात में सदर साहब के साथ मौजूद थे। 3 बड़ों की इस मुलाकात में यकीनी तौर पे जो सबसे अहम एजेंडा है वो इंतखाबात का ही मामला है, चूँकि उस रोज़ सदर साहब ने एक मीटिंग करके ये फ़ैसला कर लिया था कि वो इंतखाबात की तारीख़ का ऐलान करेंगे, चूँकि आइन के मुताबिक उनको ये हक़ हासिल है। ताहम इलेक्शन एक्ट में जो हुकूमत ने साबका हुकूमत ने तरमीम की थी वो उस आइनी तरमीम पे आइन का जो इख्तियार है उस पर असरअंदाज नहीं हो सकती। लेकिन ऐन वक्त पे इस मुलाकात का ये असर हुआ कि उन्होंने इंतखाबात की तारीख़ अनाउंस नहीं की। लेकिन अब वो ईवान सदर से गायब हैं और लाहौर में डेरे डाल के बैठे हुए हैं। अब लाहौर में वो क्यों बैठे हुए हैं? क्योंकि लाहौर में ना तो इमरान खान साहब मौजूद हैं, ना परवेज़ रईस साहब मौजूद हैं, ना शाह महमूद कुरैशी साहब मौजूद हैं, ना तहरीक इंसाफ का कोई और अहम रहनुमा जो है वो मौजूद है। तो फिर सदर अलवी साहब यहाँ पे किसके मुंतज़िर हैं? तो ये कहा जा रहा है कि शायद सदर अलवी साहब इमरान खान की अहलिया मोहतरमा उनकी बहनों के साथ जो वो शायद कोई मुशावरत करेंगे और कोई पैगाम जो है इमरान खान तक भी पहुंचाने की कोशिश करेंगे और शायद इमरान खान का पैगाम भी उन तक पहुंचाया जाएगा। लेकिन लुबे लुबा इसका ये है कि जनाब सदर आरफ अलवी साहब ने भी इस्टेब्लिशमेंट की हाँ में हाँ मिला दी है। और अब आखिर में आपसे बात करेंगे कि इस्टेब्लिशमेंट ने नवाज शरीफ के सामने सरेंडर किया है तो वो कैसे किया है। नवाज शरीफ साहब को पिछले दिनों एक सख्त पैगाम भिजवाया गया था जिसमें यह कहा गया था कि मियाँ साहब थोड़ा जा हाथ होला रखो, चूँकि साबका इस्टेब्लिशमेंट के जो अहम वो हस्तियाँ हैं, शख्सियात हैं, उनको आप ज़रा तनकीद का निशाना ना बनाएं। अभी आपने जब पाकिस्तान आना है तो इंतखाबी मुहिम के दौरान भी और उसके बाद भी कोई ऐसा काम ना करें कि जिसकी वजह से इस्टेब्लिशमेंट की जो साबका अहम शख्सियात हैं उनके लिए कोई मसाइल पैदा हों। तो मियाँ साहब ने इस पे इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था कि मेरी ज़ात के ख़िलाफ़ जो इक़दामात किए गए उनको तो मैं माफ़ कर सकता हूँ, बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन पाकिस्तान को उन लोगों की वजह से जो कीमत अदा करना पड़ी उस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। और मियाँ नवाज शरीफ इस पर डटे रहे। अब मियाँ नवाज शरीफ के डटने के बाद हमारे जो दोस्त ममालिक हैं जो पाकिस्तान में बड़ी सरमायाकारी करते हैं, जिन्होंने हमेशा मुश्किल में पाकिस्तान का साथ दिया है और अभी भी 25 अरब डॉलर की सरमायाकारी की बातें की जा रही हैं, तो जनाब उनकी भी ये डिमांड है कि अगर पाकिस्तान में हमने सरमायाकारी करनी है तो फिर बिज़नेस फ्रेंडली वज़ीर आज़म होना चाहिए। यानी कि पाकिस्तान की मीशत को अगर बहाल करना है तो फिर नवाज शरीफ की वापसी भी ज़रूरी है और नवाज शरीफ का वज़ीर आज़म होना भी ज़रूरी है। और अब चूँकि हमारी मौजूदा ताकतवर इस्टेब्लिशमेंट जो है वो मुलाकातें जो कर रही हैं उसमें जो चीज़ें सामने आई हैं उसका मतलब फिर ये है कि टॉप प्रायोरिटी एजेंडा मीशत है। अगर टॉप प्रायोरिटी एजेंडा मीशत है, अगर पाकिस्तान की मीशत को बहाल करना है, पाकिस्तान में डॉलर की ज़ख़ीरा अंदोज़ी का ख़ात्मा करना है, अगर पाकिस्तान में करप्शन स्मगलिंग का ख़ात्मा करना है, तो इसका मतलब है कि फिर आने वाली हुकूमत भी मियाँ नवाज शरीफ की होगी। चूँकि पाकिस्तान में जब तक बैरूनी सरमायाकारी नहीं आएगी, पाकिस्तान में इंडस्ट्री नहीं लगेगी, पाकिस्तान में रोज़गार के नए मौके पैदा नहीं होंगे, तब तक पाकिस्तान भी तरक्की नहीं कर सकता। और हमेशा मियाँ नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में पाकिस्तान ने तरक्की की है। अगर 2013 की बात की जाए तो 2013 में जब मियाँ नवाज शरीफ बरसरे इक़्तिदार आए तो पाकिस्तान अंधेरों में डूबा हुआ था। यहाँ पे 18-18 घंटे की लोड शेडिंग हो रही थी। पाकिस्तान में बदतरीन दहशतगर्दी जो है वो हो रही थी। हमारे स्कूल, कॉलेज, बाज़ार और पार्कें तक महफूज नहीं थे। मियाँ नवाज शरीफ के बरसरे इक़्तिदार आने के बाद उन्होंने सबसे पहले पाकिस्तान से लोड शेडिंग के अंधेरों का ख़ात्मा किया। पाकिस्तान में लोड शेडिंग जो है वो ज़ीरो पे आई। पाकिस्तान में दहशतगर्दी का ख़ात्मा किया, दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ एक सख्त ऑपरेशन लॉन्च किया गया और उसका रिज़ल्ट ये निकला कि पाकिस्तान महफूज भी हुआ और पाकिस्तान रोशन भी हुआ। पाकिस्तान की GDP जो है वो ग्रो करना शुरू हुई और पाकिस्तान तरक्की करता हुआ दिखाई दिया। लेकिन फिर उसके बाद मोहब्बत इमरान में मुब्तला चंद लोगों की वजह से पाकिस्तान इस हाल पे पहुंचा है कि आज फिर हम यही बात कर रहे हैं कि अगर पाकिस्तान की मीशत को बहाल करना है, अगर पाकिस्तान को बचाना है, अगर पाकिस्तान को तरक्की देनी है, अगर एक बार फिर पाकिस्तान को दुनिया की तरक्की करती हुई मीशतों में शामिल करना है तो फिर नवाज शरीफ ज़रूरी है। और मैं ये समझता हूँ कि शायद अब
चूँकि सबकी समझ में ये बात आ गई है तो पाकिस्तान में इलेक्शन भी होने जा रहे हैं और उम्मीद ये है कि मियाँ नवाज शरीफ की वापसी जैसे ही वो ऐलान करेंगे तो पाकिस्तान में इंतखाबात की तारीख का भी ऐलान हो जाएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफिज़।